हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का जो हमारा पार्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे। इनिशियली देखिए जो हमारा फार्मूला होता है फॉर द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी उसको हम लोग प्रूव कर लेंगे एंड उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है इस फार्मूले पे बेस्ड उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखिए जो भी हमारी एपी होती है जिसको हम ए एंड डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे थे उसी फॉर्म में हम यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी के वैल्यू को राइट कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे राइट करते हैं लेट एन एपी बी ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए हमने एपी को राइट कर लिया ए एंड डी के फॉर्म में और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंड एस बी द रिक्वायर्ड सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, अब ये देखिए हमारा ये एपी हो गया। अब इसके हम सम को एस के इक्वल राइट कर लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा एस इक्वल्स टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा देखिए इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखिए हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी है। अब देखिए जो हमारा एपी है इसके टर्म्स को अगर हम रिवर्स भी कर लें तो उनका जो सम है हमारा वो एस के ही इक्वल होगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं आफ्टर रिवर्सिंग द टर्म्स ऑफ एपी द सम बी। ये देखिए ये भी हमारा हो जाएगा s इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस डी प्लस a। ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। अब इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन के फर्स्ट टर्म में ऐड होगा और जो हमारा सेकेंड टर्म है वो हमारे सेकेंड इक्वेशन के सेकेंड टर्म में ऐड होगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारी लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है एस एन एस ऐड होकर के 2s हो जाएगा। तो इसको देखिए अब हम राइट करते हैं, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम राइट करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड का वैल्यू 2s इक्वल्स टू, यहाँ देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है हमारा a और यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए जब फर्स्ट टर्म यहाँ पे ऐड होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। राइट, देखिए हमारे फर्स्ट टर्म ऐड हो गए प्लस अब सेकेंड टर्म हमारा सेकेंड टर्म में ऐड होगा। देखिए हो गया हमारा सेकेंड टर्म यहाँ पे और ये सेकेंड टर्म है हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये a प्लस ए हो जाएगा हमारा 2a और यहाँ पे देखिए हमारा है d और यहाँ पे हमारा d का कोएफिशिएंट है n माइनस 2। ओके, अब देखिए n माइनस 2 में हम 1d ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी n माइनस 1 इंटू डी। तो ये देखिए हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम देखिए थर्ड टर्म को भी ऐड करेंगे जो हमारा a प्लस 2d है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड टर्म मिलेगा a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा थर्ड टर्म होगा ये भी हो जाएगा हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस अब देखिए जो हमारा लास्ट टर्म है यहाँ पे हमारा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म है a। तो देखिए a प्लस ए हो जाएगा हमारा 2a और जो डी वाला हमारा कोएफिशिएंट है यहाँ पे ये रहेगा हमारा n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे हर एक टर्म है वो हमारे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी टाइम अपीयर हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म भी हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, सेकेंड टर्म भी हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इवन हमारा लास्ट टर्म भी जो होगा वो हो जाएगा हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन आया इसमें हमारे n टर्म अवेलेबल होंगे।
राइट। दैट मीन्स कि हमारा जो 2a 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 है ये n टाइम अपीयर होगा एंड n माइनस वन इंटू डी n माइनस वन इंटू डी n माइनस वन इंटू डी ये भी हमारा n टाइम अपीयर होगा, राइट। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 2s की ये इक्वल हो जाएगा हमारा, सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2s इक्वल्स टू 2a देखिए हमारा n टाइम अपीयर होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2an प्लस यहाँ पे देखिए n माइनस वन इंटू डी भी हमारा n टाइम होगा तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू n माइनस वन इंटू डी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हमारे बोथ टर्म से n कॉमन है, इससे हम n कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखिए हमारा चल रहा है वैल्यू 2s। ओके, अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे तो अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा s इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n बाई टू ब्रैकेट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यही देखिए हमारा फार्मूला है फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन एपी, राइट। ये देखिए हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया, इसको देखिए हम लास्ट टर्म के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस L इक्वल्स टू Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमने आपको बताया था जब हम लोग n टर्म ऑफ एपी वाला पार्ट कवर कर रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारा लास्ट टर्म होता है उसे हम Tn या L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हमारा L है इसकी वैल्यू इक्वल होती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी के। तो अभी देखिए जो हमारा s वाला फार्मूला है इसको हम राइट कर सकते हैं, देन s इक्वल्स टू ये जो है हमारा n अपॉन टू ब्रैकेट ओवर, ये देखिए जो हमारा 2a है इसे हम राइट कर सकते हैं a प्लस a, राइट। ये a प्लस a हमारा 2a के इक्वल हो जाएगा, और ये जो हमारा टर्म है इसको एज इट इज राइट करते हैं, ये हो गया हमारा n माइनस वन इंटू टी। अब ये देखिए जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा जो पार्ट है इसको हम राइट कर सकते हैं इक्वल टू l या tn, जो आप चाहे राइट कर सकते हैं। वेल यहाँ पे l के ही फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इस वैल्यू को, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा s इक्वल्स टू n बाई टू ब्रैकेट ओवर a प्लस l। ओके, ये भी देखिए हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं सिंस l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके ना, ये देखिए इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं इक्वल टू l के, तो हमारा Sn का फार्मूला हो गया n बाई टू ब्रैकेट ओवर a प्लस l। इस फार्मूले का हम यूज वहां करेंगे जहां पे हमें देखिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो, जहां पे हमें जो आपका d है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस वो हमें ना गिवन हो, वहां पे हम इस फार्मूले को यूज करते हैं, राइट। तो देखिए 2 हमने फार्मूले बता दिए आपको। नेक्स्ट एक और फार्मूला होता है जहां पे हम डिफरेंस ऑफ सम को tn के फॉर्म में राइट करते हैं। ओके, उसको भी हम राइट कर लेंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। देखिए tn इक्वल्स टू होता है हमारा sn माइनस sn माइनस वन। ओके ना, ये भी देखिए हमारा फार्मूला होता है जहां पे हमें सम ऑफ n टर्म गिवन हो और वहां पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाते हैं। ओके ना, सॉरी nth टर्म जहां पे हमसे पूछा जाता है उसको हम लोग देखिए इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया देखिए हमारा फार्मूला, nth टर्म हमें जब फाइंड आउट करना हो जहां पे हमें सम ऑफ n टर्म में गिवन हो तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये फार्मूला है इस पे बेस्ड हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं कि हम यहाँ से nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब इसके लिए हम एग्जांपल राइट कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा डिलीट, और यहाँ पे हम राइट करते हैं एग्जाम्पल फाइंड nth टर्म ऑफ एन AP if Sn इक्वल्स टू 3, यहाँ पे हम राइट करते हैं an स्क्वायर प्लस b। ये देखिए हमें गिवन है Sn इक्वल्स टू an स्क्वायर प्लस bn, राइट कर लेते हैं an स्क्वायर प्लस bn, ये हमें Sn की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे देखिए हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए इस फार्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्टली देखिए हमें Sn की वैल्यू गिवन है, हम Sn माइनस वन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ देखिए जो हमारा n है ये डमी इंडेक्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें देखिए n को n माइनस वन से रिप्लेस कर लेना होगा जो हमारा Sn का वैल्यू गिवन है। तो चलिए सोल्यूशन हम करते हैं यहाँ पे।
ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एस एन इक्वल टू, देखिए मैं वैल्यू गिवन है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। अब हम एस एन माइनस वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जो हमारा एस एन का इक्वेशन है, जहां जहां हमारा एन अवेलेबल है वहां पे हम n माइनस वन पुट कर लेंगे, या आप अनदर वर्ड में कह सकते हैं कि हम n को n माइनस वन से रिप्लेस कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा a इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर प्लस b इंटू एन माइनस वन, ये वैल्यू हो गई हमारी। ये देखिए हो जाएगा हमारा a, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा n स्क्वायर प्लस वन माइनस हो जाएगा हमारा 2n, और ये हो जाएगा हमारा प्लस bn माइनस b। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे तो देखिए हो जाएगा हमारा an स्क्वायर प्लस a माइनस 2an, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा प्लस bn माइनस b। अब ये देखिए हमारा वैल्यू मिल गया है एस एन माइनस वन का। अब हम tn फाइंड आउट करेंगे तो tn इक्वल्स टू हमारा होता है एस एन माइनस वन। अब वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे तो देखिए एस एन का हमारा वैल्यू है an स्क्वायर प्लस bn एंड माइनस हो जाएगा हमारा, और देखिए एस एन माइनस वन का जो वैल्यू है अब इसको हम राइट कर लेंगे ब्रैकेट ओवर, ये हो जाएगा हमारा an स्क्वायर प्लस a माइनस 2an प्लस bn माइनस b, ये वैल्यू हो गया। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं इसको। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा tn इक्वल्स टू, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा an स्क्वायर प्लस bn, यहाँ पे हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा an स्क्वायर माइनस a, ये हो जाएगा हमारा प्लस 2an, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस bn, और ये हो जाएगा हमारा प्लस b, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए an स्क्वायर से an स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, bn से bn कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमारा tn का जो वैल्यू है इक्वल हो जाएगा हमारे 2an माइनस a प्लस b के इक्वल। ओके ना, ये देखिए हमारा हो जाएगा tn का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछा जाता है फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, व्हाटएवर, आप n के प्लेस पे उसकी वैल्यू आप पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे राइट करते हैं, अगर हमें 5th टर्म हमसे पूछा जा रहा है तो हम राइट कर लेंगे t5, और देखिए t5 का हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2a इंटू 5 माइनस a प्लस b, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 10a माइनस a प्लस b, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 9a प्लस b के इक्वल, राइट। तो इस तरह से देखिए जो भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा जाता है, जहां पे आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, उसको हम इस तरह से सॉल्व करके हम जो भी हमें nth नंबर पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जब भी हमें इसका यूज करना होगा आपको ये ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको एस एन माइनस वन अप्लाई कर लेना है, आपका nth टर्म मिल जाएगा और आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये देखिए जो आपका डेफिनेशन या सॉरी डेफिनेशन ही जो फार्मूला वाला पार्ट था ये हो गया कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए हमें 4 पार्ट्स गिवन है, जिसके लिए हमारा स्टेटमेंट है फाइंड द सम ऑफ द, फर्स्ट पार्ट हमने मेंशन कर लिया। देखिए इसका स्टेटमेंट है हमारा फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी हैविंग एलिमेंट्स 2 5 8 11 डॉट 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 ऑनवर्ड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, वन बाय वन करके हम सॉल्व करेंगे और मेंशन करते चलेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट है इसमें हमें देखिए ए एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, एन हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 एंड डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड एन का वैल्यू देखिए हमें गिवन है 15, राइट। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा एस 15 इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगा, देखिए हम फार्मूला पहले राइट कर लेते हैं। ओके ना, एस एन इक्वल्स टू हमारा देखिए फार्मूला होता है, यहाँ पे आप एन इसलिए रिप्रेजेंट करें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है। ओके ना, तो ये हो जाता है हमारा n बाई 2 ब्रैकेट ओवर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये देखिए हो जाएगा अब हमारा एस 15, n की वैल्यू है हमारा 15, तो ये जाएगा हमारा 15 अपॉन 2 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए का वैल्यू है 2 प्लस n का वैल्यू है देखिए 15 माइनस 1 एंड डी का वैल्यू है हमारा 3, ये हो गया हमारा 3, राइट। ये हो जाएगा हमारा 15 अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस ये देखिए ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 एंड 14 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 42, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 15 अपॉन 2 इंटू इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 46, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 23
मल्टीप्लाई करते हैं, 15 3 जा होता है हमारा 45, कैरी हो गया 4, 15 2 जा होता है 30, 30 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 34। ये देखिए हमारा S15 का वैल्यू मिल गया, ये हो गया हमारा 345। नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट को राइट करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकेंड इसका, फर्स्ट 50 टर्म्स, फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एपी, और ये देखिए जो हमारे एपी है उसके एंट्रीज हैं हमारे -27, -23, -19 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए हमारा एपी है और इसके हमें 50 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। अब इसको देखिए हम यहाँ से ए डी एन एन की वैल्यू राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा ए का वैल्यू जो है ये हो जाएगा हमारा -27 एंड डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी -23, और यहाँ देखिए माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा +27। तो यहाँ से मैं डी का वैल्यू मिल गया 4 एंड एन का वैल्यू है हमारा 50। देखिए जो हमारा फार्मूला है ये सेम ही रहेगा, ओके ना। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, तो अभी हो जाएगा हमारा S50 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50/2 ब्रैकेट ओवर 2 इंटू -27 प्लस ये हो जाएगा हमारा 50 -1 इंटू डी का वैल्यू हो गया हमारा 4। यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 50 तो 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 ब्रैकेट ओवर, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -54, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी +49 इंटू 4, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 25, यहाँ से हो जाएगा हमारा -54, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 9 जा होता है हमारा 36, हो गया 6, कैरी हो गया 3, 4 4 जा 16 एंड 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19, ये वैल्यू हो जाएगी 25, और यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये हो गया हमारा 1। तो यहाँ से देखिए हमारा ये S50 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 25 2 जा होता है हमारा 50, ये हो जाएगा 0, 25 4 जा होता है हमारा 100, 5 ऐड करेंगे तो 105, कैरी 10, 25 1 जा 25 एंड 10 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35। तो यहाँ से देखिए हमारा S50 का वैल्यू मिल गया 3550, ओके ना। ये हमारा आंसर हो गया इसका, नोट कर लीजिए। अब हम इसके थर्ड को राइट करेंगे। थर्ड देखिए हमारा है फर्स्ट 17 टर्म्स, फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ द एपी, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एपी है उसको हम राइट करेंगे। ये है हमारा 1/5 -3/10 -4/5 डॉट डॉट डॉट, ओके ना। ये हमारा एपी है। चलिए अब इसके हम ए डी एन एन की वैल्यू राइट करते हैं। यहाँ से देखिए हमारा ए का जो वैल्यू है ये इक्वल होगा हमारा 1/5 के, डी का वैल्यू देखिए हम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3/10 -1/5, ओके ना। हमें इसे इरेज कर ही लेना होगा, चलिए इरेज करते हैं। एंड एन का वैल्यू है हमारा 17, तो डी का देखिए वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ पे हो जाएगा ये -3, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स हो जाएगा हमारा -5/10। इसे सॉल्व कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा -1/2। डी का वैल्यू मिल गया, एन का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ए का भी वैल्यू है। राइट करते हैं हम, सिंस Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओवर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया फार्मूला, वैल्यू पुट करते हैं। ये हो जाएगा S17 इक्वल हो जाएगा हमारा 17/2, ये हो जाता है हमारा 2 इंटू 1/5 प्लस n का वैल्यू है यहाँ पे 17, तो ये हो जाएगा 17 -1 एंड डी का वैल्यू है हमारा -1/2। ये हो गई वैल्यू। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एज इट इज 17/2, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/5 एंड प्लस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 16 इंटू -1/2। ये देखिए 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम, तो वैल्यू हो जाती है हमारी 17/2 इंटू ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2/5, और ये देखिए माइनस साइन का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 8, राइट। अब यहाँ पे हम इसको राइट कर लेते हैं। S17 इक्वल हो जाएगा हमारा
17/2 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू देखिए हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 40। ओके तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 17/2 इंटू माइनस 38/5 मल्टीप्लाई करते हैं राइट। तो देखिए ये हो जाता है हमारा 17 8 जा होता है हमारा 136। ओके 136 तो ये हो जाएगा 6 एंड 17 3 जा होता है हमारा 51 51 में हम 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। ओके एंड अपॉन जो हमारी वैल्यू अच्छा ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर लेते हैं ना। ओके चलिए 2 से डिवाइड करते हैं इसको तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -19 उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे राइट। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 17 9 जा होता है हमारा 153 तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड 17 1 जा 17 एंड 17 में हम 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32। ओके तो ये वैल्यू हो गई एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5। अब इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 6 जा 30 एंड रिमेन बचेगा 2 तो ये 20 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20 रिमेन बचेगा 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 5। ये हमारी वैल्यू होगी 3/5। ये हो जाएगा हमारा S17 का वैल्यू चेक कर लेता हूं मैं। ओके करेक्ट है हमारा आंसर ये आंसर हो जाएगा नोट कर लीजिए। अब हम फोर्थ को राइट करते हैं ये थर्ड था हमारा। ओके ना ये थर्ड था हमारा नोट कर लीजिए। अब हम फोर्थ को राइट करेंगे चलिए फोर्थ हो जाएगा हमारा फर्स्ट 24 टर्म्स। यहाँ पे देखिए 24 टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है जहां पे हमें एपी जो है गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट का हमारा एपी है 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 ये हमारा एपी है और इसका हमें 24 टर्म्स का सम करना है। चलिए सम करते हैं। देखिए ए का वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0.6 डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1.7 माइनस 0.6 यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 1.1 एंड एन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 24। ओके चलिए अब सम का फार्मूला हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। सिंस Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओवर 2a प्लस n-1 इंटू डी यहाँ पे हो जाएगा हमारा S24 इक्वल्स टू 24/2 ब्रैकेट ओवर 2 इंटू 0.6 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है हमारा 1.1 ये हो गया हमारा। चलिए अब देखिए 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा तो ये हो गया हमारा 12 और यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 23 इंटू हो जाएगा 1.1 ये हो जाएगा 12। यहाँ पे ब्रैकेट में हमारी वैल्यू 1.2 एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 11 3 जा 33 11 2 जा 22 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 एंड 1 प्लेस पे डेसिमल दैट मीन्स हो गया हमारा 25.3 राइट। अब ये हो जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई इसको ऐड कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 235 डेसिमल 5 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 12 5 जा होता है हमारा 60 ये हो गया 0 एंड 12 6 जा होता है हमारा 72 72 में हम 6 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 78 कैरी हो गया 7 12 2 जा 24 24 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31 एंड 1 प्लेस में हमें डेसिमल अप्लाई कर लेना है तो ये हो जाएगा हमारा 318 राइट। तो ये हो जाएगा हमारा S24 का वैल्यू 328। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट का हमें आंसर गिवन है 305.5। मैं चेक कर लेता हूं हमने कहां पे गलत राइट करा हुआ है। 2.8 24 टर्म्स 0.6 हमारा वैल्यू है ये 12 ही होगा ये 12 ही होगा 11 3 जा 33 11 2 जा 22 एंड 3 ऐड करेंगे तो 25 ही होगा ये हो गया हमारा 26.5 12 5 जा 60
12 6 जा 72 एंड 6 ऐड करेंगे तो 78, 12 2 जा 24, 24 में हम 7 ऐड करेंगे तो 31 ही आएगा। यही हमारा आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। ओके ना, आंसर हमारा मिसमैच है, करेक्ट कर लीजिएगा जो भी है। मेरे हिसाब से मेरा यही आंसर सही होगा। ओके ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सेकेंड है हमारा फाइंड द सम। यहाँ पे देखिए मैं सीरीज गिवन है, सीरीज का सम हमारा है, यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स हैं 34 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 2 एंड सेकेंड है हमारा 7 प्लस 9 होल 1/2 12 डॉट 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 67। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं गिवन है, वो हमें फर्स्टली फाइंड आउट कर लेना होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट में राइट करता हूँ। फर्स्ट हमारा देखिए जो सीरीज है उसे राइट कर लेंगे 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 2। यहाँ पे देखिए हमारा ए का वैल्यू है 34, tn का वैल्यू है हमारा 2 एंड d का वैल्यू हो जाता है हमारा यहाँ पे 32 माइनस 34, दिस गिव्स -2, राइट। n इक्वल्स टू हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे देखिए हम tn वाला फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। सिंस tn इक्वल्स टू होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का हमारा देखिए वैल्यू है 2, इक्वल हो जाएगा a का वैल्यू है हमारा 34 प्लस हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -2। 34 को हम देखिए इस साइड प्लेस करेंगे तो 2 से 34 माइनस हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 32, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -2 इंटू n माइनस 1। यहाँ से माइनस कैंसिल एंड 2 से 16 32 हमारा कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए n माइनस 1 इक्वल्स टू 16, तो n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 17। ये देखिए -1 हमारा इस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा। अब हम Sn इक्वल्स टू फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा n/2 a प्लस एल, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है। ओके ना, तो अब इसको हम अप्लाई कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा Sn इक्वल्स टू n का देखिए हमारा वैल्यू है 17 अपॉन हो जाएगा 2 एंड ब्रैकेट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा 34 प्लस 2। यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 17 अपॉन 2 इंटू, यहाँ पे देखिए हम 34 प्लस 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36, 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा 36। ओके ना, तो यहाँ से हमें 18 मिल जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा Sn इक्वल्स टू, देखिए 18 7 जा होता है हमारा 126, तो ये हो जाएगा 6, कैरी हो जाएगा हमारा 12, 18 1 जा 18 एंड 12 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 366। तो यहाँ पे देखिए हमारा Sn का वैल्यू मिल गया 366। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसका हमारा सेकेंड पार्ट है। नोट कर लीजिए, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 306 है, 18 1 जा सॉरी देखिए यहाँ पे 18 1 जा 18 एंड प्लस 12 ऐड करेंगे ये 30 होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ओके ना, ये मिस्टेक हो गया था हमसे, ये 306 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस, इसको हम राइट कर लेंगे। देखिए हो जाएगा हमारा 19 अपॉन 2 प्लस हो जाएगा 12 प्लस डॉट 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 प्लस 67। ओके ना, अब इसको हम यहाँ पे देखिए राइट कर लेंगे। ए का वैल्यू है हमारा 7, डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 19 अपॉन 2 माइनस 7। इसे देखिए हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा एलसीएम का वैल्यू 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 14, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/2। ओके ना, तो डी का वैल्यू देखिए हमारा हो जाएगा 5/2 एंड यहाँ पे हमारा tn का वैल्यू है 67। यहाँ पे हो जाएगा हमारा tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारा 67 इक्वल्स टू a का वैल्यू है 7 प्लस हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है हमारा 5/2। ये देखिए जो हमारा 7 है इस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 60 इक्वल्स टू 5/2 ब्रैकेट ओवर n माइनस 1। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये दे जाएगा हमारा 12 एंड 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 24 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ से देखिए हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 24 प्लस 1, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 25। ये हो गया हमारा। अब हम Sn इक्वल्स टू राइट कर लेंगे, फार्मूला n/2 ब्रैकेट ओवर a प्लस l। वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 25 अपॉन 2 ब्रैकेट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा 7 प्लस l का वैल्यू है 67।
राइट। अब इसको हम सम कर लेंगे, हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। अब चलिए ये देखिए हो जाएगा हमारा Sn इक्वल्स टू 25/2 एंड ब्रैकेट ओवर देखिए इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 74। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसे, तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 इंटू 37। 25 7 जा होता है देखिए हमारा 175, ये हो जाएगा 5, कैरी हो जाएगा हमारा 17। 25 3 जा होता है हमारा 75, 75 में हम 75 में हमें ऐड कर लेना है 17, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 9, दैट मीन्स 92। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 925। ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकेंड पार्ट का, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड है हमारा द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज -2, फाइंड इट्स सम इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 100 एंड लास्ट टर्म इज -10। यहाँ पे भी देखिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, उसको हमें फर्स्टली फाइंड आउट कर लेना होगा एनएस टर्म वाले फार्मूले से। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा डी का वैल्यू गिवन है, ये है हमारा -2, ए का वैल्यू है हमारा 100 और यहाँ पे देखिए टीएन राइट करिए या लास्ट टर्म राइट करिए, इसका वैल्यू हमारा गिवन है -10। ओके ना, ये वैल्यूज हमें गिवन है, तो चलिए हम राइट करते हैं टीएन इक्वल्स टू, ये होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। टीएन का वैल्यू देखिए हमारा है -10, a का वैल्यू है हमारा 100 प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा n-1, डी का वैल्यू देखिए हमें गिवन है -2, ये हो गया -2। यहाँ से देखिए ये जब हमारा 100 इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -10 माइनस 100 इक्वल्स टू -2 ब्रैकेट ओवर n-1। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 110 इक्वल्स टू -2 ब्रैकेट ओवर n-1। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल एंड 2 से 100 हम 10 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 55 इक्वल्स टू n-1, तो n का हमारा जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा 56 के। ये देखिए -1 है, इस साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, राइट। अब हमारा हो जाएगा Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओवर a प्लस l। यहाँ पे n का वैल्यू देखिए है हमारा 56 अपॉन हो जाएगा 2, a का वैल्यू है हमारा 100 एंड l का वैल्यू है हमारा -10, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे माइनस राइट कर लिए। अब देखिए 2 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये 28 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 28 इंटू यहाँ से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 90। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 9 8 जा होता है हमारा 72, ये हो जाएगा 2, कैरी हो जाएगा हमारा 7, 9 2 जा 18, 18 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। यहाँ से देखिए हमारा Sn का वैल्यू मिल गया 2520। कंप्लीट हो गया थर्ड। फोर्थ को सॉल्व करते हैं। फोर्थ है हमारा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी हैविंग टर्म्स 54 51 48 should be taken so that their sum is 513। तो यहाँ पे हम देखिए कंसीडर कर लेंगे कि हमें n टर्म्स यहाँ से चूज करना होगा जिनका सम हमारा है 513 के इक्वल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे a का हमारा देखिए वैल्यू है 54, d का हमारा वैल्यू हो जाएगा 51 माइनस 54, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे d की -3, राइट। अब यहाँ पे हम राइट Sn की भी वैल्यू हमें गिवन है, उसको भी राइट कर लेते हैं। Sn इक्वल टू देखिए हमें गिवन है 513, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं लेट n terms should be taken। ओके, अब हम यहाँ पे Sn वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। सिंस Sn इक्वल्स टू होता है हमारा n/2 ब्रैकेट ओवर 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए Sn का वैल्यू है हमारा 513 इक्वल हो जाएगा हमारा n/2 ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 54 प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा n-1 एंड डी का वैल्यू है हमारा -3, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1026 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा n ब्रैकेट ओवर, इसे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 108
एंड माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -3, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +3। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इस n का हम ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे फर्स्टली। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1026 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 111 एंड n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 111 n माइनस n का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब इसको देखिए इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं। तो देखिए हमारा 3n स्क्वायर है माइनस साइन के साथ, ये इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर और ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, इस साइड प्लेस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 111n और ये वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी पॉजिटिव, दैट मीन्स 1026 इक्वल्स टू 0। राइट, अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो गई हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट। और यहाँ से देखिए हमारा 3 कॉमन है, 3 हम कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, रिमेन बचेगा 2, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा हमारा 3 7 जा 21, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस, यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, रिमेन बचेगा 1 तो ये हो जाएगा 12, 3 4 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 3 से 0 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 ही मिलेगी, इसे हम राइट कर लेंगे n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए हमारे n का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमें। अब n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो 342 को हमें यहाँ पे फैक्टराइज कर लेना होगा, जिसके हमारे 2 फैक्टर्स हैं जिनका सम या डिफरेंस 37 के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए इनको हम फैक्टराइज कर लेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। राइट, अब ये 3 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। अब ये देखिए हमारा 3 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18 और ये हो जाएगा हमारा 19। अब देखिए 19 में हम 18 ऐड करेंगे तो 37 के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे 342 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 18 एंड 19। राइट, अब इसको हम राइट कर लेंगे, यहाँ से हम हटा लेते हैं इसको। चलिए यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n हमारा कॉमन हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी n माइनस 19 और यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू है माइनस 18 कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा n माइनस 19 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी n माइनस 19 कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमारी n माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए बोथ फैक्टर का प्रोडक्ट वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमारा फर्स्ट फैक्टर 0 है या सेकेंड फैक्टर 0 है या बोथ 0 है। यहाँ पे हम राइट करेंगे n माइनस 19 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी n माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 19 और यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी हमें 18। राइट, तो अब देखिए हमारी जो ये सीरीज है इसके हम 18 या 19 टर्म्स कंसीडर कर सकते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे हमें देखिए n का वैल्यू 18 एंड 19 बोथ पॉजिटिव आया और नेचुरल नंबर है, तो ये जो हमारी सीरीज है इसके हम या तो 18 टर्म कंसीडर करें या 19, बोथ में जो हमें सम मिलेगा वो 513 मिलेगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे n इक्वल्स टू 18 और 19, ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा इफ द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 72 and the common difference is 5, then find the first term and 10th term of the AP। चलिए जो हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है उनको हम मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें S9 का वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 72, हमें कॉमन डिफरेंस का वैल्यू गिवन है 5। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट टर्म जो है फाइंड आउट करना है एंड 10th टर्म फाइंड आउट करना है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। राइट, अब हम सम वाला जो फार्मूला है उसको राइट करते हैं। सिंस Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओवर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला हो गया। यहाँ पे देखिए n के प्लेस पे हमें 9 पुट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा S9 इक्वल हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 9 माइनस 1 इंटू 5, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए S9 का वैल्यू हमें गिवन है, ये हो जाएगा 72 इक्वल्स टू 9/2
ब्रैकेट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा 2a प्लस यहाँ हो जाएगा देखिए हमारा 8 और ये हो जाएगा इंटू 5। ये देखिए 72 है, 9 से हम डिवाइड करेंगे 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा एंड 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16 इक्वल हमारा वैल्यू हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 40। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2a इक्वल्स टू 16 माइनस 40, वैल्यू हो जाएगा हमारा 2a इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -24, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें -12 वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से देखिए a का वैल्यू हो गया हमारा -12। अब हम 10th टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, tn फर्स्टली राइट करते हैं फार्मूले के रूप में, tn इक्वल्स टू होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा देखिए हमारा t10, a का वैल्यू है हमारा -12 प्लस n के प्लेस में हमें पुट करना है 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। यहाँ से देखो हो जाएगा हमारा -12, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 9 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस 45, 45 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33। तो देखिए हमारा 10th टर्म हो गया 33 एंड फर्स्ट टर्म हो गया हमारा -12, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6th है हमारा, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म एंड इट्स 30th टर्म is 1:3, then calculate the 13th term of AP। यहाँ पे देखिए मैं 13th टर्म फाइंड आउट करना है दिस एपी का, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए मैं गिवन है S6 इक्वल्स टू 42, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम S6 को राइट कर सकते हैं 6/2 ब्रैकेट ओवर 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 42। ये देखिए हमारा डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 3 ब्रैकेट ओवर 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 42। 3 से देखिए इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी 14, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 14, इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो देखिए हमें गिवन है 10th टर्म एंड 30th टर्म का रेशियो, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे T10 अपॉन T30 इक्वल्स टू हमें गिवन है 1/3। यहाँ पे देखिए अब इस वैल्यू को हम राइट करेंगे, T10 को हम राइट कर सकते हैं a प्लस 9d एंड T30 को राइट कर सकते हैं हम a प्लस 29d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3a प्लस 27d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a प्लस 29d। अब इस a को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3a माइनस a इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 29d और इस 27d को हम इस साइड प्लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारा -27d। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 2d, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी a इक्वल्स टू d, राइट। अब इस a की वैल्यू को हम d के रूप में पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ये हो गया हमारा 2, राइट। हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो अब देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके ना। तो अब इसमें देखिए हम a के प्लेस पे d पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2d प्लस 5d इक्वल्स टू 14, ये हो जाएगा हमारा 7d इक्वल्स टू 14, दैट मीन्स d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 एंड a इक्वल्स टू d है हमारा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर a इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 2, राइट। हमें a एंड d की वैल्यू मिल गई। देन अब हम राइट कर लेंगे 13th टर्म, देन T13 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, राइट। या हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं T13 इक्वल्स टू a प्लस 12d, वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस 12 इंटू 2, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 प्लस 24, दैट मीन्स 26, ये हो जाएगा हमारा T13 का वैल्यू। ये भी हो गया सॉल्व, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा the 13th term of an AP is 4 times of its third term and if its fifth term is 16
देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट 10 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। चलिए जो भी हमें यहाँ पे गिवन कंडीशन है उसको हम राइट कर लेंगे, ओके ना। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T13 इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ T3। यहाँ पे देखिए T13 को हम A एंड D के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 12D इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 ब्रैकेट ओवर A प्लस 2D। थर्ड टर्म को हम राइट कर सकते हैं A प्लस 2D। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी A प्लस 12D इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 4A प्लस 8D। राइट, अब देखिए इस A को हम इस साइड प्लेस करते हैं और 8D को हम यहाँ पे, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 12D माइनस 8D इक्वल हो जाएगा हमारा 4A माइनस A। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 4A इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वैल्यू, सॉरी ये 4D होगा इक्वल्स टू 3A। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, या इसे हम राइट कर सकते हैं देखिए 3A माइनस 4D इक्वल्स टू 0, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। राइट, और नेक्स्ट हमारा देखिए कह रहा है कि इसका जो फिफ्थ टर्म है वो 16 है, और राइट करेंगे हम यहाँ पे एंड ऑल्सो हमें गिवन है T5 इक्वल्स टू 16। अब देखिए T5 को A एंड D के फॉर्म में राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा A प्लस 4D इक्वल हो जाएगा हमारा 16। इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे देखिए जो हमारा D का कोफिशिएंट है +4 है और यहाँ पे -4 है, हम बोथ इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, जो हमारा D वाला टर्म है एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं हम इसको, राइट करेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा A प्लस 4D इक्वल्स टू 16, यहाँ हो जाएगा हमारा 3A माइनस 4D इक्वल्स टू 0। ऐड करेंगे तो देखिए हमारे जो D वाले टर्म है एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 4A इक्वल्स टू 16। 4 से 16 हमारा डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, तो A का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4। A की वैल्यू हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। ओके, तो अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 इंटू 4 माइनस 4D इक्वल्स टू 0। राइट, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो पॉजिटिव 4D हो जाएगा एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 12। 4 से हमारा 12 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, तो D का वैल्यू हो गया हमारा 3। अब देखिए हमने A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम फर्स्ट 10 टर्म का सम हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे S10 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10/2 ब्रैकेट ओवर वैल्यू होती है हमारी 2 है, हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा देखिए 2 इंटू 4 प्लस n का वैल्यू है हमारा 10 माइनस 1 एंड D का वैल्यू है हमारा 3। यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 5 टाइम, तो यहाँ हो जाएगा 5 एंड ब्रैकेट ओवर ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 और प्लस ये देखिए 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9 एंड 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी 5 इंटू ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35। ये हो जाएगा हमारा S10 एंड S10 का देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 175। ये देखिए हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा फाइंड द 68th टर्म ऑफ एन AP having elements 8 10 12 dot 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 onwards if it has a total of 60 terms, hence find the sum of its last 10 terms। तो यहाँ पे देखिए हमें लास्ट के 10 टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो सीरीज है उसको राइट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 8 10 12 डॉट 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 ऑनवर्ड। इसमें देखिए हमारे टोटल 60 टर्म्स है, ओके ना। तो जो हमारा 68th टर्म होगा वही हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा इस सीरीज का। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं T60 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए फर्स्टली हम A D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके ना। A का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 8 एंड D का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे N का वैल्यू हो जाएगा हमारा 60। राइट, तो चलिए अब हम Tn इक्वल्स टू अप्लाई करते हैं। Tn इक्वल्स टू होता है हमारा फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू
डी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा Tn या T60। ओके, T60 इक्वल टू हो जाएगा ए का वैल्यू है हमारा 8 प्लस यहाँ पे देखिए n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 60 माइनस 1 एंड डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा हमारा 59 इंटू 2। ये वैल्यू देखिए हो जाएगा 8 प्लस 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 एंड 1 कैरी 11। तो ये हो जाएगा हमारा 8 8 16, 1 कैरी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, राइट। मतलब हमारा ये हो गया हमारा जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू हो गई हमारी 126। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ लास्ट 10 टर्म जो है उसको हम राइट करते हैं सम ऑफ n टर्म फ्रॉम द लास्ट, और उसका जो फार्मूला होता है हम यहाँ पे राइट करेंगे सिंस द सम ऑफ लास्ट n टर्म्स ऑफ AP इक्वल्स टू होता है हमारा Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट ओवर 2l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए जो हमारा 2a होता है यहाँ पे हम a को l से रिप्लेस कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा प्लस होता है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए राइट करते हैं अब इसको। देखिए हो जाएगा S10, यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 2 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू l का वैल्यू है हमारा 126 माइनस हो जाएगा हमारा 10 माइनस 1 इंटू 2। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, ये हो जाएगा 5 एंड ब्रैकेट ओवर यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 1 कैरी 5 और ये हो जाएगा 2 एंड माइनस ये देखिए हो जाएगा 9 एंड 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू, अब देखिए 12 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और ये हो जाएंगे हमारे 2, राइट। ये हो गया हमारा S10, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखिए 5 4 जा होता है हमारा 20, ये हो गया 0 कैरी हो गया 2, 5 3 जा 15 एंड 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 कैरी हो गया 1, 5 2 जा 10 एंड 1 कैरी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। यहाँ पे देखिए हमारे जो लास्ट 10 टर्म का जो सम है वो आ गया हमारा 1170। ओके, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।